वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुवेधा द्विवेदी है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने लास्ट कुछ सेशंस में लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस किया था। एटमॉस्फेयर के कितने लेयर होते हैं? 5 होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, इन पांचों को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम। लगभग 3 से 4 सेशंस में हमने डिटेल में इन्हें डिस्कस कर लिया है। किसी ने नहीं देखा हो तो प्लीज वो सारे सेशंस जाके देख लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आ जाते हैं नए टॉपिक पे, इंसोलेशन एंड टेम्परेचर, आतपन। ठीक है, आतपन यानी इंसोलेशन और टेम्परेचर के बारे में पढ़ना। देखिए लिखा है, द सन इज 1.3 मिलियन टाइम्स बिगर देन द अर्थ एंड इज ऑन एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इट। सूर्य अर्थ से कितना गुना बड़ा है? ठीक है, 1.3 मिलियन टाइम्स बिगर है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जा चुका है एक्चुअली कि कितना मतलब अर्थ का कितना गुना है सन। तो 1.3 मिलियन टाइम्स बिगर है और कितनी दूरी पे है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। ठीक है, The sun rays covered this distance with a velocity of 0.3 मिलियन किलोमीटर्स पर सेकेंड। अब जो सूर्य की किरणें धरती पे पड़ती हैं, ठीक है, वो कितनी स्पीड से आ रही होती है? इतना ज्यादा लंबा दूरी तय करती है, किस स्पीड से? 0.3 यानी 0.3 मिलियन किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये उनकी किसकी स्पीड है? जो आपकी सन रेज है उनकी स्पीड, सूर्य की किरणों की स्पीड है ये। ठीक है, द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ हीलियम ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एट द कोर ऑफ द सन प्रोड्यूसेस एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि सन के अंदर, ठीक है, कोर में क्या किस तरीके का रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या न्यूक्लियर फ्यूजन होता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है हाइड्रोजन एटम्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है लाइन है। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, द प्रोडक्शन ऑफ हीलियम। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? हीलियम प्रोड्यूस करने के लिए। तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, किसमें? हीलियम। क्या प्रोड्यूस होता है? हीलियम। कहाँ पे? एट द कोर ऑफ द सन। ठीक है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है? इससे क्या जनरेट होता है? बहुत ही एनॉर्मस, बहुत ही ह्यूज अमाउंट की एनर्जी। ठीक है, तो सन के अंदर कैसा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन टू हीलियम कन्वर्शन होता है, जिसकी वजह से बहुत एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है सूर्य के कोर में। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द सन सरफेस इज 6000 डिग्री सेल्सियस। सन का जो सरफेस है, सूर्य का जो सरफेस है, उसका टेम्परेचर कितना है? तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द सन इज रेडिएटिंग इट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द स्पेस, दिस इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन। अब सन जो भी एनर्जी कंटिन्यूअसली अर्थ को देता है, स्पेस को देता है, उसको क्या बोलते हैं? सोलर रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन एंड इट्स रिसेप्शन पर यूनिट एरिया डिपेंड्स ऑन द अपॉन द 3 फैक्टर्स। अब ये जो आतपन है, ठीक है, और जो उसका रिसेप्शन है पर यूनिट एरिया का जो जनरेट होता है, जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वो 3 चीजों पे जो है डिपेंड करता है। कौन कौन सी है वो 3 चीजें? एंगल ऑफ सन रेज की, जो सूर्य की किरणें आ रही है उनका एंगल क्या है, कितने एंगल पे पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है, लेंथ ऑफ द डे, दिन कितना बड़ा है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, एक तरीके से वेदर कंडीशन आप कह सकते हैं, सन स्पॉट्स और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। तो सूर्य और अर्थ के बीच में, पृथ्वी के बीच में जितना डिस्टेंस है, वो भी एक तरीके का मेजर फैक्टर प्ले करता है आतपन के लिए। ठीक है, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन के रिसेप्शन के लिए। ठीक, तो कौन कौन से फैक्टर्स है? एंगल ऑफ सन रेज है, लेंथ ऑफ द डे, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, सन स्पॉट्स और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। ठीक है, अब much variation is found in the distribution of temperature of the earth's surface. For example, the Al Azizia region of Libya with maximum temperature of 58 degrees Celsius is the warmest place, whereas Vostok in Antarctica is the coldest place on the earth with temperature reaching as low as -87.5 degrees Celsius. अब बहुत ज्यादा वेरिएशंस हमें पृथ्वी की सतह पे देखने को मिलते हैं तापमान का, टेम्परेचर का। ठीक है, एग्जांपल क्या है? अब जो अल अजीजिया रीजन है, कहाँ का? लिबिया का, उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? 58 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो वार्मेस्ट प्लेस है, ठीक है, और वोस्टॉक जो है अंटार्कटिका में, वो कोल्डेस्ट प्लेस है, उसका टेम्परेचर कितना है? -87.5 डिग्री सेल्सियस, -87.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या शो कर रहा है कि कितना वेरिएशन है अर्थ की सतह पे टेम्परेचर का। ठीक, The maximum annual average temperature
is 35 degrees Celsius noted at Dalal, Ethiopia, while the minimum annual temperature is -58 degrees Celsius at the pole of cold Antarctica. अब देखिए एवरेज निकाल लेते हैं, मैक्सिमम हाई मैक्सिमम लो तो जानते हैं, एवरेज हाई कितना हो गया दलाल में इथोपिया 35 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम लो कितना हो गया -58 डिग्री सेल्सियस, कहाँ पे पोल ऑफ कोल्ड अंटार्कटिका। ये आपका कुछ बेसिक्स था इंसोलेशन और उसके रिसेप्शन का, टेम्परेचर का। आई होप आपको सेशन समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।